आशा पाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान्। आशा पाशशतैर्बद्धाः, हजारों तरह के आशा रूपक जो रस्सी है उससे वो बंधे हुए होते हैं। काम क्रोध परायण, और वो लस्ट और एंगर के ऊपर टिका हुआ होता है उनका लाइफ। ईहन्ते काम भोगार्थम, अपनी सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए वो किसी भी तरह के अन्याय न, हर गलत तरीके से अर्थ संचय करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। दो चार चीजें, हजारों आशा रूपक रस्सियों से उनका लाइफ बंधा हुआ है। एक आशा पूरी होती है तो 99 आशाएं और भी हैं, है ना। 99 में एक पूरी होती है तो और 100 बन जाते हैं, तो आशाएं पूरी नहीं होती हैं। अनगिनत आशाओं से बंधे हुए हैं, इसीलिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। काम क्रोध परायण, इच्छाएं बहुत है, गुस्सा भी बहुत है। गुस्सा फ्रस्ट्रेशन के कारण आता है। जब आपकी काम, आपके हमारे भी जब काम नहीं बनते हो, बार बार कोशिश करने पर आप फेल होते हो, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होता है। उनमें सबसे कॉमन जो मैनिफेस्टेशन है फ्रस्ट्रेशन का, वो है गुस्सा। चिड़चिड़ापन हो जाता है अंदर। तो ऐसे लोग नॉर्मली बहुत गुस्से में रहते हैं। क्यों? उनके लाइफ में कुछ भी सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस नहीं होता है मतलब तो अचीवमेंट नहीं होता है। उनको तो हजारों तरह की चीजें उनके पास है, हजारों इच्छाएं हैं, और उनमें से मान लीजिए 200 पूरे हो चुके हैं, अभी भी 800 बाकी हैं। और एक दूसरा आदमी है, उसकी सिर्फ 4 ही इच्छाएं हैं या 3 इच्छाएं हैं, तीनों पूरे हो चुके हैं, तो खुश है वो। तो जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, उतने दुखी होने के लिए कारण बने रहेंगे, क्योंकि सब इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती ना। कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ इच्छाएं नहीं होंगी। तो जितना इच्छाएं मिनिमम होंगे, उतना स्ट्रेस कम होगा। जितनी इच्छाएं ज्यादा होंगी, उतना परेशान ज्यादा होंगे। परेशान होंगे तो गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आएगा तो क्योंकि आप असुर हैं, तो किसी को मारेंगे, काटेंगे। माफियाओं को देखिए, नेता लोगों को भी देखिए, नेता लोग भी बड़े, जरूरी नहीं, मैं सब नेताओं को असुर नहीं कहते, किसी भी फील्ड में। हमने तो देखा रिलीजियस फील्ड में भी, आप आजकल पिछले 5-10 साल में आपने देखा कितने रिलीजियस लीडर भारत में पकड़े गए, जेल गए। ऐसा नहीं कि जो नहीं पकड़े गए वो सब अच्छे लोग हैं, उनमें भी बहुत खराब मिलेंगे। मतलब जब पकड़े जाने के बाद जब उनके बारे में रिपोर्ट्स आता है, वो किसी माफिया तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिस तरह वो अपने आश्रमों में जिस तरह के गंदा काम करते थे, जो उनके खिलाफ बोलता था, कैसे उसको टर्चर करते थे, मारते थे, तो कोई भी गंदा से गंदा आदमी भी उनके सामने फीका पड़ जाए। तो असुर कोई भी हो सकता है। असुर नेता भी हो सकता है, असुर प्रोफेसर भी हो सकता है, असुर पढ़ा लिखा भी हो सकता है, असुर अनपढ़ भी हो सकता है, असुर कोई रिलीजियस लीडर भी हो सकता है, असुर कोई टेक्नीशियन भी हो सकता है, कोई बुढ़ा भी हो सकता है, कि जवान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके अंदर इस तरह की प्रवृत्तियां हो, जिनको हम पढ़ रहे हैं। ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने सेंसुअल एंजॉयमेंट के लिए वो किसी भी तरीके से, अन्याय तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। अर्थ संचय, अन्याय समझते हैं, अनजस्टिस वे में, गलत तरीके से पैसा कमाना वो चाहते हैं। तो आपको समझ में आया असुर कौन है? जो भी गलत तरीके से पैसा कमाता है वो सब असुर है। ये सब ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहा, आप अपने आसपास में आपको लाखों असुर मिल जाएंगे, आपके घर में, बाजार में, फ्रेंड सर्कल में बहुत असुर मिलेंगे। जो क्रुएलिटी करता है वो भी असुर है। और क्यों ये लोग असुर हैं, वो उसका बैकग्राउंड भी बताता रहता है। गलत तरह का माइंडसेट, गलत तरह की गोल, ये सब चीजें आपको असुर बनाता है।
इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। इस तरह के असुर प्रवृत्ति के लोग सोचते रहते हैं, इदमद्य मया लब्धम, आज मुझे ये मिल गया, इमं प्राप्स्ये मनोरथम, ये वाली इच्छा आगे पूरा करूंगा, इदमस्ति, आज मेरे पास यहां तक मिल गया, इदमपि में भविष्यति, ये भी कल मुझे मिल जाएगा, इतना कमा लिया, हो गया जी, अब मेरे पास 10 मिलियन हो गया, अब मुझे और 90 मिलियन बनाना है, मेरे 5 शहरों में घर हो गया, अब मुझे 12 शहरों में घर बनाना है, ठीक है, मेरी 8 बीवियां है, मुझे कम से कम 20 बनानी है। अब हंसिए मत इस पर, करोड़ों लोगों का यही हालत है। मतलब आपके धर्म में अलाउ नहीं है वो अलग बात है, पर बहुत सारे रिलीजन में जिनके अलाउ हैं वो यही आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे शेख जो आपको कहेंगे ये मेरी कितने बच्चे हैं जी, जी 25 बच्चे हैं, पत्नियां कितनी है, 12 है, और ये 13वीं कितनी साल की है जी, ये 14 साल की, आपको कितना हो गया, 70 साल की, और भी शादी करोगे, जी हाँ 20 तो कम से कम शादी करनी है। आप कहेंगे चलो ये कोई एक्सक्लूसिव घटना होगी, 1 होगा 2 होगा, नहीं, लाखों में है जी। आज मुझे ये मिल गया, आज मतलब अभी तक मैंने इतना कमा लिया, इतना इकट्ठा कर लिया, कल का मतलब इन फ्यूचर मुझे ये इकट्ठा करना है, आज मेरे पास ये है, कल मेरे पास और ये सब करना है। सुबह से शाम, शाम से सुबह, जिंदगी भर उनके 4 ही चीजें में ध्यान रहता है, ये हो गया, ये लाना है, ये मिल गया, इसको पाना है। अगला श्लोक वही कहता है, असौ मया हतः शत्रु, आज ये शत्रु मर गया, ये 10-20 शत्रु मर गए, कल बाकियों को मारूंगा, हनिष्ये च अपरानपि, ईश्वरोहम, मैं ही ईश्वर हूं, लॉर्ड हूं, मालिक हूं, भोगी, और मैं सक्सेसफुल हूं, लाइफ को एंजॉय करने वाला मैं हूं, सिद्धोहम, आई एम द अचीवर, अहम बलवान, आई एम द माइटी, पावरफुल हूं, सुखी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुखी आदमी हूं। सिर्फ धन नहीं, इतना धन कमाया, कल इतना कमाऊंगा, इतना घर बनाया, कल और इतने घर बनवाऊंगा, इतने लोग मेरे गुलाम हैं, कल इतने लोगों को बनाऊंगा, इतने लोगों को मारा और इतने लोगों को मारना है ना, क्योंकि मैं मालिक बनना चाहता हूं, सबका बॉस, दुनिया को मैं एंजॉय करता हूं, सक्सेसफुल हूं लाइफ में, एस्टैब्लिश्ड हूं, अचीव कर चुका हूं, बलवान, पावरफुल हूं और सुखी हूं। डिल्यूजन समझ में आया, सुखी हूं, उसी में वो सुख ढूंढते हैं। कल एक शत्रु को टपकाया, पार्टी में बैठ गए क्योंकि मजा आ गया, मतलब आदमी को मारने पर मजा आता है, दैट इज डिल्यूजन, ये मजा तो हो नहीं सकता। कल आपने हजारों लोगों को लूट के उनके पैसे कमा के आप करोड़पति बन गए और आप सेलिब्रेट करते हो, इसमें तो सुख नहीं हो सकता, अंदर से तो गिल्टी फीलिंग होती है, पर आप डिल्यूजन में हो, आप वो जो उसी को आप सुख मानते हो। डे टू डे लाइफ में इस तरह के व्यवहार करने से असुर, आढ्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। आढ्योस्मि, आई एम ए वेल्थी पर्सन, बहुत रिच हूं, पैसा वाला हूं, आढ्य कहते हैं धनी हूं। अभिजनवान, बहुत अच्छे खानदान का हूं मैं। अब यहाँ खानदान का डेफिनेशन क्या है, मेरे सब घर वाले बड़े बड़े धनी हैं, सबके पास कोठियां हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास नौकर चाकर है।
मेरे ख्याल से सब लोग दाऊद इब्राहिम का नाम सुना होगा, और उसका सब नौकर चाकर तक भी करोड़पति अरबपति हैं, अभिजनवान, अच्छे बड़े खानदान वाले हैं। मेक्सिको में एक इसी तरह का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया था जो मर गया। वैसे तो मेक्सिको फेमस है, वो ड्रग माफिया वहां बहुत होते हैं, तो एक मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस था ड्रग माफिया। वो किसी को भी आसानी से मारता था, काटता था, अब शायद मर गया है। अब तो नए नए भी काफी ड्रग माफिया मेक्सिको में और इवन अमेरिका में भी काफी ये मेक्सिकन जो ड्रग माफिया बहुत होते हैं। वो अकेले धनी थोड़े होते हैं, उनका पूरा खानदान होता है, तो वो अपने आप को खानदानी मानते हैं उस नाते। जैसे होता है ना भाई, हम अच्छे खानदान के हैं, अच्छे खानदान मतलब अच्छा परिवार है, शिक्षित है, पैसा वाला है, तो वो अच्छे खानदान के क्योंकि उनके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, पैसा है, सुख भोगते हैं, एंजॉय करते हैं, इसीलिए वो अपने आप को खानदानी समझते हैं, अभिजनवान। और क्या है, कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा और कौन है। मतलब तुम क्या कीड़े मकोड़े टाइप के लोग मेरे से कंपेयर करते हो, मेरे जैसा और कौन होगा, आई एम द बेस्ट, तुम कोई मेरे सामने कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, मैं हूं। सबसे बड़ा सुंदर कौन है, मैं हूं। सबसे लंबा कौन है, मैं हूं। सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल कौन है, मैं हूं। सबसे ज्यादा खानदानी कौन है, मैं हूं। बाकी बाकी सेकेंडरी है, कोई भी कुछ होगा सेकेंडरी है। प्रॉब्लम पैसे की नहीं है। पैसा आने पर अगर आप ऐसा एटीट्यूड बनाते हो या लोगों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आप मानते हो कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ही सबसे बड़ा दानी हूं, तो समझ लेना कि असुरत्व अभी है। फिर क्या कहते हैं, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं सबको खुश रखूंगा। इस तरह इग्नोरेंस से, अज्ञान से भरे पड़े लोग बोलते रहते हैं, यज्ञ करूंगा, मैं हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके ये पूजा करवाऊंगा, गणेश पंडाल बनवाऊंगा, वो दुर्गा पंडाल बनवाऊंगा। मतलब वो यज्ञ का वो चेंज हो गया ना, अब हिंदुओं में यज्ञ करने का, वो गीता के समय रिलीजियस एक्टिविटीज मतलब यज्ञ होता था। अब तो यज्ञ बहुत गिने चुने, वो भी आर्य समाज जैसे संस्थाओं में थोड़ी यज्ञ बच गया है, बाकी तो सब जगह ये पूजा पाठ ये सब शुरू हो गया। तो बड़े बड़े पूजा कराना, तो मैं दूंगा, मैं करोड़ों का दान दूंगा। बड़े ये जितने भी सब पापी लोग होते हैं ना, समझते हैं जो जो गलत लोग, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग नेचर होता है। 90% जो पापी लोग होते हैं वो बहुत रिलीजियस भी होते हैं, मतलब सोसाइटी में वो रिलीजियस के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? वो मंदिरों में जाते हैं, करोड़ों का सोने का मुकुट चढ़ाते हैं, करोड़ों का डोनेशन, और उनका ज्यादातर डोनेशन इसी टाइप का होता है, वो गरीबों को खाना नहीं खिलाते। जी तिरुपति मंदिर में गया जी, 15 करोड़ का मुकुट, सोने का मुकुट चढ़ाया, शनि मंदिर में ये किया, साईं बाबा का मंदिर में ये किया, भंडारा दिया। तो किसी के घर नहीं बसाएंगे, 50 लोगों का घर बनवा दो, 100 लोगों का कुछ और रोजगार बनवा दो, उस पैसे से नहीं, भंडारा दिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, खाना खिलाए खुद खड़े होंगे, दिखवाएंगे देखो हम दान दाता हैं। ब्राह्मणों को सोना चांदी का गिफ्ट देंगे, दक्षिणा देंगे, फिर वही ब्राह्मण जाकर प्रचार करेंगे, जय हो यजमान। कितना धार्मिक आदमी है देखो, कितना पूजा पाठ करता है, यज्ञ दक्षिणा करता है, ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट करता है। देखो मैं उसके घर गया, पति पत्नी दोनों मिलके पैर धो करके पानी पिया, हा हा हा, कितने भक्त हैं। ये भक्ति का प्रकोप नहीं है, ये पैसे का प्रकोप है, पैसे का। अच्छा, इसको थोड़ा डे टू डे लाइफ से हटा के माइथोलॉजी में ले लीजिए। अगर आप पुराण वगैरह की स्टोरियां जानते हैं, सारे असुर यज्ञ करते थे, है ना। लंका में देखिए रावण रोज यज्ञ करता था, रावण करता था, मेघनाद करता था। तो कोई रिलीजियस एक्टिविटीज करे तो मत समझ बैठना कि अच्छा आदमी होगा, क्योंकि राक्षस भी रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं और ज्यादा करते हैं। पर पब्लिक है कि इल्यूजन में रहता है ना, कौन समझाए। मोस्ट ऑफ जो करप्ट लोग हैं
वो सब के सब रिलीजियस होते हैं। रिलीजियस इन द सेंस दे डोंट बिलीव इन गॉड और समथिंग, वो लोग ईश्वर को मानते भी नहीं है, नास्तिक होते हैं। रिलीजियस होना और ईश्वर को मानना दो अलग चीजें हैं, तो बाद में डिस्कस करेंगे। और क्या बोला, दास्यामी, दान करूंगा, मैं लोगों का भला करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं लोगों को दूंगा, मोदिष्य में खुश रहूंगा, इस तरह ज्ञान से पड़े रहते हैं। और एक श्लोक लेते हैं 16, फिर कंप्लीट करेंगे। अगर कोई पूछना है तो बाद में पूछ सकते। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। तो इस तरह के लोग अनेक चित्त विभ्रांता, उनका मन हजारों दिशाओं में घूमता रहता है, मोह जाल समावृता, ये जो इल्यूजन रूपक जो नेट है, वो नेट से वो ट्रैप्ड हुए होते हैं। उनकी हर सोच, हर समझ, हर अंडरस्टैंडिंग झूठा है, इल्यूजन पर टिका है। और ये झूठा इल्यूजन का मतलब क्या है, जिससे सुख नहीं मिलता वो उसी से सुख ढूंढते हैं। शराब पीने में, पार्टी करने में, पैसा कमाने में, लोगों को मारने में, दुनिया भर के मटेरियल लाइफ को इकट्ठा करने में, और उसके लिए गलत सही बिना सोचे समझे हर चीज करने में, इन्हीं में ये सुख ढूंढते हैं। और उनको लगता है कि जो हम गलत करते हैं उसका रेक्टिफिकेशन वो कर लेते हैं। किससे? ब्राह्मणों को खिलाने से, यज्ञ करने से, दान देने से, पूजा पाठ करने से, जप तप करने से, नाम जपने से। ये सब क्या है? ये डिल्यूजन है, ये इल्यूजन है। मतलब गलत काम करो, गंगा में नहाओ तो पाप छूट, गलत काम करो, ब्राह्मण को दान दो तो पाप छूट, गलत काम करो, गीता पढ़ लो तो पाप छूट, गलत काम करो, चर्च में जाओ कन्फेस कर दो तो पाप छूट, चर्च में डोनेशन दो तो पाप छूट, मस्जिद, मतलब रिलीजियस हो जाने से पाप छूट जाता है। ये भी तो उन्हीं लोग, असुर लोगों की ही प्रवृत्ति होती है। इसलिए ज्यादातर रिलीजियस लोग ज्यादातर समहाव असुर वृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि उनमें वो इल्यूजन भरा पड़ा है। कुछ भी गलत काम करो, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता हूँ और बड़ा फेनेटिकली फॉलो करता हूँ, तो मेरे सारे पाप छूट गए। तो उससे पाप करने का लाइसेंस उसको मिलता रहता है और वो गलत काम और करता रहता है। प्रसक्ता काम भोगेशु, ऐसे लोग अपनी सेंसुअल प्लेजर के पीछे पड़े रहते हैं, उसी को सेटिस्फाई करने के पीछे पड़े रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो नरक में जाते हैं। नरक, दुख, सफरिंग, एक्सट्रीम सफरिंग में वो गुजरते हैं। कब? शुरू में नहीं, एट द एंड ऑफ द डे, अंत में। वो अंत उनके लाइफ का अंत हो या मरने के बाद हो या जीते जी हो, कब होगा वो एक अलग बात है, पर एट द एंड ऑफ द डे उनको एक्सट्रीम सफरिंग से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। 2-3 मिनट अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।